दोस्तों आज हम विज्ञान क्लास 10 के बारे में बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें अंतर पूछा जाता है। जैसे श्वसन और दहन में अंतर, लसीफा और रुधिर में अंतर, ऐसे कई अंतर पूछे जाते हैं। इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में अंतर पूछे जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट अंतर है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम श्वसन तथा दहन में अंतर में बात करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी अंतर हम बताए हैं वो सब परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए श्वसन तथा दहन में अंतर। यह जैविक जो श्वसन होता है यह जैविक नियंत्रण में होने वाली विशेष ऑक्सीकरण क्रिया है। क्या यह श्वसन क्या है? यह जैविक नियंत्रण में होने वाली विशेष ऑक्सीकरण क्रिया है। जो दहन है यह अनियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया है। यह नियंत्रण है और यह अनियंत्रण है। इसका अपोजिट यानी अंतर। इसमें अधिकांश विमोचित ऊर्जा धीरे धीरे चरणों में विशेष पदार्थ एडेनोसिन और डाइफास्फेट यानी एडीपी अनुबंधित किया जाता है। क्या है श्वसन में? इसमें एडेनोसिन और डाइफास्फेट यानी एडीपी में अनुबंधित किया जाता है। और जो दहन है इसमें संपूर्ण निर्मुक्त ऊर्जा प्रकाश, लाइट एवं ऊष्मा में परिणत होकर एक ही चरण में विकृत हो जाती है। क्या है? एक ही चरण में विकृत हो जाती है। उसके बाद में तीसरा अंतर देख लीजिए श्वसन तथा दहन में। तीसरा अंतर देखिए, इसमें एडीपी से एटीपी जो होता है, एडीपी से जो एटीपी, ये श्वसन में एडीपी से एटीपी एडेनोसिन ट्राइफास्फेट अणु बनते हैं। इसमें एडीपी से एटीपी यानी एडेनोसिन और ट्राइफास्फेट अणु बनते हैं, जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न के लिए गतिज ऊर्जा संचित रहती है। अतः ये ऊर्जा सिक्के कहलाते हैं। ये ऊर्जा क्या कहलाते हैं? ये ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा संचित करती है ये ऊर्जा सिक्के कहलाते हैं। ये श्वसन हो गया। और उसके बाद में दहन में देख लीजिए तीसरा अंतर। श्वसन और दहन में तीसरा अंतर देख लीजिए। इसमें इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। जो एडीपी से एटीपी के अणु जो बनते हैं जो श्वसन में, इसमें वो जो दहन होता है इसमें इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। संपूर्ण ऊर्जा बहुत कम समय में विकृत हो जाती है। इसमें कम समय में विकृत हो। चौथा देख लीजिए, यह क्रिया सामान्य ताप पर 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। जो दहन में है या दहन की जो यह क्रिया जो होती है उच्च ताप पर होती है और ये 25 से 45 सेल्सियस पर होती है श्वसन में, और दहन में उच्च ताप पर होती है। यह क्रिया एंजाइम्स की सहायता से होती है। जो श्वसन में होती है यह क्रिया जो एंजाइम्स की सहायता से होती है, और दहन में एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है। बस ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा देख लिए श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। श्वासोच्छ्वास देख लीजिए, यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन की अंतर्ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। या कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। श्वसन देखिए, यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और इस पे कार्बन डाइऑक्साइड बहिक्षेपण करता है। श्वासोच्छ्वास में बहिक्षेपण करता है और श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसको आप देख लीजिए। उसके बाद में दूसरा देख लीजिए, यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। जो यह क्रिया क्या होती है? जो श्वासोच्छ्वास में होता है, श्वासोच्छ्वास में होता है, ये कोशिका के बाहर होती है। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। श्वसन में यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। इसमें एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है और श्वसन में एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसमें? जो श्वासोच्छ्वास है, जो इसमें श्वासोच्छ्वास है, क्या है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है। बस इतना अंतर है। उसके बाद में देख लीजिए सजीव तथा निर्जीव में अंतर। सजीव तथा निर्जीव में अंतर। सजीव वह होता है जो सजीव का शरीर आकार बदलता रहता है। जो सजीव है जिसमें जो जीवित है, सजीव को जीवित कहते हैं। निर्जीव जो
जिसमें जीव नहीं है उसे निर्जीव कहते हैं। सजीव का शारीरिक आकार बदलता रहता है और निर्जीव का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सजीव का प्रजनन की क्षमता होती है और निर्जीव में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। सजीव को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, निर्जीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। चौथा देख लीजिए, सजीव कोशिका से बने होते हैं और निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। 4 अंतर है जो बहुत सरल अंतर है, इसको आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। सबसे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट जो है रुधिर और लसीफा में अंतर। तो रुधिर और लसीफा में अंतर देख लीजिए। या गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है जो रुधिर है यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है और लसीफा जो है रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। यह रंगहीन है और यह लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, इनमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है। यह है जो रुधिर में है जिसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लसीफा में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसमें जो है लसीफा में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। रुधिर में जो प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, लसीफा में प्रोटीन अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। जो रुधिर की अपेक्षाकृत लसीफा में जो प्रोटीन है वो उसकी अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। लसीफा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर 5वां देख लीजिए, इसमें ऑक्सीजन मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें क्या है, रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। किसमें, लसीफा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और रुधिर में अधिक मात्रा होती है। 6वां देख लीजिए, यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। यह लसीफा वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त ऊतकों में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है। यह ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है। तो 6 अंतर होगा। उसके बाद में धमनी और सिरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। धमनी और सिरा में अंतर। इसमें रुधिर हृदय के अंगों की ओर बहता है। क्या है, रुधिर में जो है हृदय से अंगों की ओर बहता है। इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जो सिरा होता है इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। इसका उल्टा, इसमें रुधिर हृदय की ओर अंगों की ओर बढ़ता है, हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है, इसमें अंगों के हृदय की ओर बढ़ता है। दूसरा देख लीजिए, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के कारण दबाव के साथ बहता है। हृदय में जो धड़कनों के कारण रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। और जो सिराओं होती हैं इसमें रुधिर का बहाव का गति धीमी व एक सी रहती है। इसमें धीमी व एक सी रहती है। जो सिरा में है वो रुधिर का बहाव एक सी रहती है। इनमें दीवारों अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। इसमें दीवारें अत्यधिक मोटी और लचीली होती हैं। इनकी दीवारें पतली तथा कम लचीली होती हैं। क्या है, सिरा की इसमें दीवारें जो पतली वो कम लचीली होती हैं। इनकी गुहा सांकरी होती है और इनकी गुहा चौड़ी होती है। ये खाली होने जो धमनी है ये खाली होने पर नहीं पिचकती हैं और ये खाली होने पर पिचक जाती हैं। सिरा जो होती है ये खाली होने पर पिचक जाती है। उसके बाद में 6ठा अंतर देख लीजिए, फलमेनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। इसमें कपाट नहीं होती। अब फलमोनरी सिरा में देख लीजिए, फलमोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराओं में अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। 7वां देख लीजिए, इसमें कपाट नहीं होते हैं। इसमें स्थान पर कपाट होते हैं। इसमें स्थान पर जो सिरा होता है इसमें कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। रुधिर को उल्टी दिशा में सिरा में जो होता है वो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। इनका रंग गुलाबी या चटक लाल रंग होता है। जो सिरा होता है ये गहरे लाल रंग नीले बैगनी रंग का होता है। 9वां देख लीजिए, ये प्रायः त्वचा के दूर गहराई में स्थित होते हैं और ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती है। जो यह सिरा है जो त्वचा के समीप स्थित होती है और जो ये है ये प्रायः त्वचा के गहराई में स्थित होती हैं। तो ये थे कुछ अंतर। और अगला वीडियो जो अंतर का है, जैसे आरएनए और डीएनए में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अगली वीडियो में लाएंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।